example 2. Now today we will discuss example 3. In example 3 it is given that 100 plants were planted in 100 schools during one Mahotsav. As I explained yesterday, इसमें आपको 100 स्कूल का रिकॉर्ड दिया हुआ है कि उन स्कूल्स में 1 मंथ के बाद कितने प्लांट सर्वाइव कर गए हैं और जो बच गए वो वाकई में डेड हो चुके हैं इसका मतलब। तो आपको ये 100 प्लांट्स का रिकॉर्ड गिवन है ऑन पेज नंबर 241। उसके हिसाब से आपको इस डाटा को प्रेजेंट करना है। एज यू नो डाटा इज वेरी लार्ज, इसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो आप इसको बार बार लिखकर तो नहीं कर सकते, तो हम इसे एक इंटरवल की फॉर्म में डाटा को शॉर्ट कर सकते हैं। इंटरवल्स कैसे बनाते हैं? इंटरवल बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना है सबसे लीस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है इसमें। सो हियर लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू लीस्ट नंबर कौन सा लिखा हुआ है बेटे इस डाटा में? आपने कल भी बताया था 98 बेटे। लीस्ट सबसे छोटा 20 is there. 23. Least value is 23 and highest 98. Highest observation is 98. यानी सब इससे आइडिया हो गया है कि सबसे छोटी वैल्यू कहाँ आ सकती है और सबसे मैक्सिमम कहाँ। तो क्या हम कह सकते हैं डाटा 13 है या 23 है? दैट मीन्स ये डाटा 20 से बड़ा है बट 100 से छोटा है। तो 20 और 100 के बीच में डाटा डिसाइड करना है। अब आपकी चॉइस है, आप 20 से 100 तक जाने में या तो आप 5 का गैप लेकर चल सकते हैं आगे, तो आपकी टेबल थोड़ी डबल सी हो जाएगी एज कम्पेयर टू 10। जब आप 10 का गैप लेकर चलेंगे तो टेबल भी आपकी शॉर्ट रहेगी एंड यू कैन कवर ऑल पोर्शन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 20, इफ आई एम टेकिंग इंटरवल ऑफ 10, सो 20 के बाद 10 ऐड करने पे कितना आएगा? 30 आएगा ना। So that means first column is of CI, class interval. CI stands for class interval. Then we will make a column. अब class interval में 20 से start करना है बेटे। So 20 to 30 in single interval. Then again difference of 10, ये same रखना होता है। 10 का फर्क आगे तक चलेगा बिल्कुल। So from 30 to 40, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, 90 to 100. Enough? Yes, ma'am. Now? Ma'am, excuse me. Ma'am, यहाँ 21 से होना चाहिए ना ma'am? No, you cannot take like that बेटे। अगर ले भी रहे आपको सीखना है कंटिन्यूअस डाटा। कंटिन्यूअस डाटा मींस जहां से फिनिश हो रहा है वहीं से आप स्टार्ट करें। अगर आप ये की पॉइंट आप समझ गए तो 10th में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बुक में गिवन है डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में 20 से 29, फिर 30 से शुरू कर रखा है। 29 से भी तो बड़ा कोई नंबर हो सकता है, लेकिन 30 से छोटा हो वो कहाँ जाएगा? तो आपको ऐसे डाटा लेना है कि जहां एंड हो वहीं से स्टार्ट, कंटिन्यूअस डाटा लेना है। क्लियर? तो आप लोग जब इस एग्जाम्पल को करेंगे तो इसी फॉर्मेट से करेंगे। 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, कंटिन्यूअस 100 तक चलेगा डाटा। क्लियर? नाउ आफ्टर क्लास इंटरवल आप बेटे क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा है, 100 नंबर्स का डाटा है, तो हम टेलीमार्क का यूज करेंगे। टेलीमार्क से क्या होगा? हमारा कोई नंबर मिस नहीं होगा। टेलीमार्क लगाना जानते हैं? yes, दोबारा हम रिवाइज भी कर लेंगे। सो नेक्स्ट कॉलम विल बी ऑफ टेलीमार्क। Telemark is next column and last column will be of frequency. So write down, note this table in your copy. So as our table is ready, now we have to fill one by one all columns. अब बेटे प्रॉब्लम देखिए कहाँ आती है। जैसे आपके पास 30 नंबर आ गया बाई चांस, तो आप 30 को किस इंटरवल में लिखेंगे? ऊपर वाले में लिखेंगे या इस वाले में लिखेंगे? हमेशा नीचे वाले में लिखते हैं। यहाँ 30 शुरू हो रहा है यानी 30 भी इंक्लूड होगा। 40 की अगर बात आती है तो 40 कहाँ इंक्लूड होगा? ऊपर या नीचे? नीचे वाले में। याद रहेगा? अगर कोई नंबर ऐसा आ रहा है जो यहाँ भी लिखा जा सके, यहाँ भी लिखा जा सके, तो नीचे वाले में प्रेफरेंस देंगे उसे। क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट नंबर। तो हम पहली रो को फर्स्ट क्लियर करेंगे, फिर सेकंड रो के नंबर्स उठाएंगे। तो बेटे अगर हम फर्स्ट रो को देखें तो देखो ये वाले नंबर्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट रो में फर्स्ट नंबर है 95। 95 किस इंटरवल में आएगा? 90 to 100 के बीच में 95 आता है। तो बेटे एक सिंगल टेलीमार्क लगा दीजिए आप। इसके आगे के फर्स्ट नंबर इस कॉलम में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज 67। 60 to 70 के बीच में 67 आता है, तो वन टेलीमार्क है।
28, 22, 30, 22, 30, 1 टेली मार्क हेयर। इससे आपको कोई नंबर मिस नहीं होगा, टेली मार्क का ये यूज होता है। 32, then 65, 32 here, 65 here, then 65 once again, then 69, 65 फिर से यहाँ मिले और 69 फिर से यहाँ। After 69 we have 33, 98, 96, 33 यहाँ पर आएगा, 98 यहाँ आएगा, 96 भी यही आएगा। फर्स्ट लाइन इज कंप्लीट। सेकंड लाइन में आते हैं 76, 42, 76 यहाँ पर एंड 42 here, 32, 38, 32 here, 38 here, 42, double 40, 42 here and what about 40? ऊपर या नीचे? नीचे। तो दो टाइप्स की 40 के लिए आ गया। आगे चलेंगे हम 69, 95, 92, 69। अब बेटे फिफ्थ वन लगेगा इस वाली कॉलम में, तो फिफ्थ को ऐसे लगाते हैं। आप लोगों को मालूम है 4 टेली मार्क लगाने के बाद फिफ्थ वाला डायगोनली जाता है और 6 वाला फिर से सीधा 7, 8 शुरू हो जाता है। अभी हमने किसका लगाया है मान? 69 का लगाया है। 95 और 92 यहाँ पर आएंगे दोनों। 95 तो फोर्थ नंबर का है, 92 फिफ्थ में आ रहा है, तो ऐसे जाएगा। 92 डायगोनल जाएगा क्योंकि जो फिफ्थ नंबर की टेली मार्क होती है वो ऐसी जाती है। 6, 7, 8, 9 की फिर से सीधी और 10 की फिर से टेढ़ी जाएगी। ठीक है, सो नोट 5 की टेबल की टेली मार्क होती है वो हमेशा डायगोनल जाती है। आगे बताइए बेटे। 95 दो लाइंस कंप्लीट हो गई है। क्या आप सिमिलर वे में पूरा टेबल बना सकते हैं? सो ऑल ऑफ यू डू इट फास्ट। फटाफट से सारे टेली मार्क को रिप्रेजेंट कीजिए अपने टेबल में। सो इन द सिमिलर वे we have to mark all tally marks here with the help of data. Now next work is to fill the frequency column. frequency column कहाँ से आता है बेटे? टेली मार्क से ही आता है। तो फर्स्ट डाटा के लिए 20 से 30 के बीच में कितने टेली मार्क आ रहे हैं? 3। So first frequency is 0, 3. Second frequency, how many tally marks? 5, 10 and 4, 14. Third, 12, it is 12. Then 8. After that 8 and 18. Then next 10, 23, 23 12, and next one is 12. ये सब आपके पास ऑब्टेन्ड फ्रीक्वेंसी है। अब इन फ्रीक्वेंसी को एड अप करना है, प्लस करना है। सो टोटल विल बी 100। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 100। अब आपको ये श्योर करना है कि 100 ही प्लांट्स थे वहाँ या 100 स्कूल का डाटा है ये। तो 100 स्कूल कंप्लीट आ रहा है, कोई स्कूल मिस नहीं है। इसका मतलब वी हैव डन राइट टेबल, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो आप लोग पहचान सकते हैं अगर टोटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन ऑब्जर्वेशन के बराबर आए तो इसका मतलब हमने डाटा बिल्कुल सही बनाया है। इज इट क्लियर? तो आप लोगों के पास अगर बिग डाटा है तो आप उसे टेली मार्क की हेल्प से लिख सकते हैं। इंटरवल आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है जहां ब्रेक हो रहा है वहीं से स्टार्ट करना है, कोई भी नंबर मिस नहीं करना है आपको। क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आफ्टर एग्जाम्पल 3 देयर इज एग्जाम्पल 4। Let us now consider the following frequency distribution table which gives the weight of 38 students of a class. अब ये जो टेबल गिवन है आपके सामने, टेबल 14.3, इसमें जो डाटा गिवन है बेटे वो किसका है? वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, यानी बच्चों का कितना वेट है। तो आपके सामने क्लास इंटरवल है। पहला क्लास इंटरवल कहाँ से स्टार्ट है? 31 to 35 और दूसरा कहाँ से? 36 to 40। क्या ये कंटिन्यूअस है? जहां पर एंड हो रहा है वहीं से शुरू तो नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब पहले इसे आपको सही करना है, सही करेंगे तभी इस पर आगे वर्क शुरू हो सकेगा। तो सही कैसे करना होता है? जहां से एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट करना है। तो पहले हम यहाँ रैंडम लिख लेते हैं। फर्स्ट है आपका 31 से 35 एंड नेक्स्ट डाटा इज 36 to 40। हाउ टू मेक देम कंटिन्यूअस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने क्लास 8 में भी किया होगा। डाटा को कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं उसको बनाने के लिए एक मेथड है जो आपको अच्छे से याद रखना है। मेथड इज जो आपकी लोअर लिमिट होती है। पहला इंटरवल हम सेलेक्ट करेंगे तो इसकी लोअर लिमिट ये होती है और अपर लिमिट इसकी वाली होती है। लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना होता है
और अपर में 0.5 प्लस करना होता है। यानी फर्स्ट में से तो 0.5 माइनस करना है और सेकंड वाले नंबर से 0.5 प्लस करना है। अब जरा बताइए, अगर हम 31 में से 0.5 माइनस कर दें तो क्या आएगा? 31 में से आधा नंबर हटा दिया है, 30.5 तो 30 के बाद आधा तो रह जाएगा ना, तो 30.5 रह जाएगा। तो यानी आप जब इस इंटरवल में से माइनस करेंगे तो आएगा 30.5 डैश एज इट इज लगेगा। अब 35 में आधा प्लस करना है तो 35.5, सो 35.5 हो गया। अब सेम यहाँ से 0.5 माइनस और यहाँ प्लस। 36 में तो 0.5 माइनस करना है, तो बेटे 36 से पहले 35 आता है ना, तो पहले आप वो लिखिएगा 35.5 और यहाँ हो जाएगा, यहाँ तो प्लस करना है तो 40.5 हो जाएगा। अब देखो जहाँ एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है ना। इसी अगर आप मेथड को आगे तक बढ़ाएंगे तो आपकी पूरी जो इंटरवल है वो सब कंटिन्यूस हो जाएंगे, जहाँ से एंड हो रही है वहीं से शुरू होने शुरू हो जाएगी। अब आप लोग स्टार्ट कीजिए, अपनी कॉपी में टेबल बना लीजिए। अगर आपको बेटे ऐसे समझ में आ रहा है तो फर्स्ट वैल्यू क्या थी? 31 थी ना। 31 में से जरा 0.5 माइनस करके बताओ, तो 0.0 आप इसे पहले लिखोगे, फिर 0.5 माइनस करोगे, देखो कितना आएगा। ये 0 में से 5 हट नहीं सकता है, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 10 माइनस 5 5। ये बच गया आपका 0, तो 0 में से 0 जाएंगे 0 और ये 3 नीचे 30.5 आ गया। ठीक है, तो आप माइनस ऐसे भी कर सकते हैं जो आपको अगर समझ नहीं आ रहा है डायरेक्ट। तो टेबल में पहली वैल्यू आपकी क्या थी? 31 थी, तो इंटरवल आपका चलेगा CI और नेक्स्ट कॉलम आपका फ्रीक्वेंसी है, यानी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। सो फर्स्ट इंटरवल हो जाएगा आपका 30.5 टू 35.5। अब आपका सेकंड था 36, तो 36 में से आधा जाएगा तो 35.5 रह जाएगा। तो सेकंड में से हो गया आपका 35.5 और सेकंड इंटरवल की जो अपर लिमिट है 40 है और 40 पे प्लस करना है 0.5, तो ये हो जाएगा 40.5। थर्ड विल गिव मी 41 में से आधा हटाना है, तो बेटे यही आएगा हमेशा, ऊपर वाला ही आता है। 40.5 से 45.5 फिर जाएगा 45.5 टू 50.5 50.5 टू 55.5 and 55.5 to 60.5 60.5 60.5 to 65.5 70.5 and 70.5 to 75.5। देखिए सभी जगह कंटिन्यूस है, जहां एंड वहीं से स्टार्ट हो रहा है, एवरीवेयर। जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे चेंज नहीं करना होता है। तो फर्स्ट इंटरवल के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 9 थे, तो ये 9 ही रहेगा। नेक्स्ट इज 5 14 3 1 2 2 1 1 and their sum is 38 as total number of students for 38। Is it clear? अगर आपको कंटिन्यूस डाटा ना गिवन और आपको बोला जाए मेक इट कंटिन्यूस, तो आप ऐसे कंटिन्यूस बनाएंगे। Clear? So example 4 is finished. You have to make table only. Now exercise 14.2 is your homework. Complete exercise 14.2. You will try at home today and your problems will be discussed tomorrow. इसमें है बेटे आपके सामने 9 क्वेश्चंस, सभी में आपको टेबल बनानी है, टैली मार्क लगाना है जैसे आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है। क्लियर? और इस टाइप का क्वेश्चन है बेटे कोई जिसमें आपको कंटिन्यूस डाटा कन्वर्ट करना हो? इसमें तो नहीं है 14.2 में, लेकिन आपको आगे इसकी हेल्प चाहिए। सो 14.2 इज सिंपल बेस्ड ऑन प्रीवियस एग्जांपल, दैट इज प्लांट्स वाला जो एग्जांपल है। तो आप उस बेसिस पर 14.2 ट्राई करेंगे ऑनलाइन क्वेश्चन। सो इन एग्जांपल 4 टेबल इज रेडी। नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। रीड क्वेश्चन ऑफ एग्जांपल 4। If after giving table it is written that if 2 new students of weight 35.5 kg and 40.5 kg, अब 2 नए बच्चे क्लास में और आ गए हैं। ये तो पुराने थे, पुराने के हिसाब से डाटा बना हुआ है। अब जो 2 न्यू स्टूडेंट आए हैं उसमें पहले का वेट है 35.5, तो फर्स्ट वेट को लिखा है बेटे 35.5
5 kg और दूसरे स्टूडेंट का वेट कितना है 40.5 kg 40.5 kg है। आपको उसे इस टेबल में एडमिट करना है। टेबल आप ऐसे ही बनाएंगे बिना चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के। ये तो सीआई आप चेंज करना जानते हैं, फ्रीक्वेंसी आप एज इट इज कॉपी करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन आपको इन दो बच्चों को भी तो इसमें ऐड करना है। तो बताइए कौन से इंटरवल में आएंगे दोनों, तब हमारी टेबल एज आ जाएगी सेम एज बुक। So now we have to choose the values of these numbers in our table। अब हम जैसे यहाँ पर 30.5 और 40.5 को इन्वॉल्व करना है, तो हम देख सकते हैं कि हम इसे कहाँ इन्वॉल्व करेंगे। उसके लिए देखिए सामने आपकी टेबल है, ऊपर हमने लिखा है 35.5 और 40.5। इसको ऐड कहाँ करेंगे? देखो बेटे 35.5 कौन से इंटरवल में आएगा, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? तो हमेशा लोअर में लेते हैं। 35.5 से 40.5 के बीच में 35.5 आ जाएगा, तो हमने 5 + 1 6 लिख दिया है। सिमिलर वे में 40.5 कहाँ आएगा? ये आएगा थर्ड इंटरवल में, 40.5 टू 45.5। ऑलरेडी वहाँ थे आपके 14 स्टूडेंट्स, अब +1 15 हो जाएंगे। सो दिस वे यू हैव टू कंप्लीट एग्जाम्पल एंड यू विल कंप्लीट एक्सरसाइज ऑल्सो।